नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार जनवरी 2024 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तेजस्वी यादव से अलग होकर वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आए, मुख्यमंत्री बन गए और जब से साथ आए हैं तब से एक ही बात बोलते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम इधर उधर नहीं होंगे। ये वही नीतीश कुमार है जो कभी प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं, कभी उनका हाथ देखने लगते हैं, कभी गार्ड ऑफ ऑनर के टाइम पर तालियां बजाने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय चलने लगते हैं, कभी अजीबोगरीब बयान देते हैं, कभी सदन में बैठकर तेजस्वी यादव को इशारे करते हैं। नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश को लेकर किसी डाउट में है? क्या जेडीयू के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार को लेकर किसी तरीके के संशय में है और नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर शक कर रही है? इसी वजह से नीतीश कुमार बार बार ये संतुष्ट कर देना चाहते हैं बीजेपी के हर नेता को कि वो कहीं नहीं जा रहे, या फिर नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पलटू मिजाज की वजह से उनको किनारे कर सकती है। इसी वजह से नीतीश कुमार ये संदेश दे रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। नीतीश की सियासत बड़ी अजब है दोस्तों। मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ना ललन सिंह, ना संजय झा, ना निशांत कुमार, ना मनीष वर्मा, कोई नहीं। ये खुद नीतीश तय कर सकते हैं, ये फैसला खुद नीतीश कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको अथाह प्रेम है, इतना प्रेम है कि पूछिए मत। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अगर कोई धोखे से भी ये कह दे कि इस बार आपकी कुर्सी खतरे में है तो नीतीश तनाव में आ जाते हैं। अगर आज नीतीश से कोई कह दे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आपकी पार्टी बहुमत नहीं ला सकती, तो नीतीश कुमार अगले ही पल बीजेपी से अपनी राहें अलग कर लेंगे। बस बात यह है कि दावा मजबूत होना चाहिए, नीतीश को ऐसा लगना चाहिए कि हां, सरकार नहीं आने वाली। नीतीश एक झटके में पाला बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी पर रहना है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रेम है और बार बार जब वो ये बात कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं पलटूंगा, अब मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, पहले हमसे गलतियां हो गई, अब कोई गलती नहीं होगी, ये बार बार ऐसा लगता है कभी कभी तो कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी कुर्सी मत छीनो, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहने दो। क्या नीतीश कुमार की स्थिति इतनी खराब हो गई है एनडीए में कि आज उनको अपनी बात को मनवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि वो 120 सीटें गठबंधन में लेंगे लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश इस बात का रहता है कि 50-55 सीटों के ऊपर सीटें नीतीश को नहीं मिलेंगी। टेंशन तब और होती है जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनकी नज़र बिहार पर है। तनाव तब और बढ़ता है जब चिराग की पार्टी के नेता कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, जब अमित शाह कहते हैं कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो ये तमाम बातें नीतीश कुमार का तनाव बढ़ा देती हैं, नीतीश कुमार को टेंशन दे देती हैं और शायद इसी वजह से नीतीश बार बार ये कहते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले, वो जहां हैं वहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो दोस्तों, नीतीश कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये तो नीतीश कुमार जाने, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन में लगभग पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।